हाय गाइस। सो यार वांडा विजन के सारे एपिसोड्स आ चुके हैं और मुझे पता है कि तुम बोलोगे यार लेट आई है बहुत वीडियो, तो प्लीज़ यार मैं समझ रहा हूँ, मुझे पता है। वांडा विजन के टोटल 9 एपिसोड्स हैं और वो डायरेक्ट किए हैं मैट शैकमैन ने। जो वांडा विजन के फर्स्ट 3 एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ब्लैक एंड वाइट और सिटकॉम वे में शूट किए गए हैं, तो बेसिकली ऑडियंस को पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें बेसिकली स्टोरी लाइन क्या है। बट शो के सीक्वेंसेस में कुछ ऐसे सीन्स भी आते हैं जिसमें उसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो जाता है और जो भी चीज़ें सिटकॉम शो के बाहर हो रहा है हम उस वर्ल्ड में उसके सीन्स देख पाते हैं। सो इट वॉज मोर लाइक अ मिस्ट्री टू द ऑडियंस, लाइक ऑडियंस को पता ही नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली स्टोरी लाइन है क्या। सो वांडा विजन बेसिकली एंड गेम के बाद की ही स्टोरी है जिसमें वांडा अभी बहुत ग्रीफ में है एंड वो उसकी वजह से अपनी एक न्यू रियलिटी क्रिएट करती है जिसमें वो विजन के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीती है। बेसिकली जो शो है वो वांडा की जर्नी के बारे में बताया गया उसमें कि वो कैसे स्कारलेट विच बनती है और जो मेन पर्पस था इस शो का वो बेसिकली था डार्क होल्ड को इंट्रोड्यूस करना। सो डार्क होल्ड इज बेसिकली अ बुक विच इज रिलेटेड टू विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी और हमें उसके बारे में आगे मूवीज एंड सीरीज में ज़रूर पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली है क्या। सो टॉकिंग अबाउट द प्लॉट ऑफ द सीरीज, वांडा ने अपने लॉसेस एंड ग्रीफ की वजह से एक टाउन को पूरा ही मैनिपुलेट कर दिया है जिसका नाम है वेस्ट व्यू एंड वांडा ने सारे लोगों को कंट्रोल करके एक सिटकॉम शो बनाया है जो एक्चुअली उस वेस्ट व्यू के बाहर लोग जो रह रहे हैं उनको ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जो कि है स्वॉट के मेंबर्स। इसमें बेसिकली है मोनिका रैम्बो, जिमी वू एंड डार्सी लुइस, जो एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस टाउन के अंदर घुसा जाए एंड टाउन में क्या चल रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं एंड वांडा उनको कंट्रोल क्यों कर रही है, उससे उन लोगों को बचा पाए। एंड द बिग थिंग, जो भी हम विजन के सीन्स जितने भी हमने विजन को देखा है इस सीरीज में वो बेसिकली एक फेक विजन है जो वांडा ने अपने मैजिक के थ्रू क्रिएट किया है। ऑल इन ऑल वांडा बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है और उसको मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है। एक तो पहले उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसके बाद फिर उसका भाई, उसके बाद विजन। सो उस वजह से उसने एक ऐसी रियलिटी क्रिएट की है जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश है एंड एक हैप्पी लाइफ जी रही है। अब मार्वल की अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने एंड गेम के बाद ही इसको कंटिन्यू किया है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से स्टोरी बनाई हो। तो इनका जो सिटकॉम का कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बाकी सीरीज एंड बाकी मूवीज से बहुत ज़्यादा अलग है। स्टिल ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है मेकर्स के लिए क्योंकि वो एक नई चीज़ एकदम से ऑडियंस को क्रिएट करके शो कर रहे हैं, तो वो हो सकता है वो लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए। बट ओवरऑल जो रिव्यूज़ आए उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि वांडा विजन इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ मार्वल। ऑल्सो एक वीक में एक एपिसोड लाना वॉज अ गुड डिसीजन फॉर मार्वल बिकॉज उससे क्या होता है ना कि हर हफ्ते एक नया एपिसोड आता है और उस चक्कर में जितनी भी फैन थ्योरीज होती है, मैं अलग अलग फैन थ्योरीज पढ़ने को भी मिलती है। अब द वीक पॉइंट ऑफ द शो, यार एक्चुअली देखो ना, पूरा शो बहुत ही एक अलग ही वे में शूट किया गया। एक सिटकॉम रियलिटी अलग है, फिर जो हमारी रियल रियलिटी है वो भी अलग है, बट एट द एंड ऑफ द शो वो एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्लॉट पे चला गया कि वो दोनों हैं, उनका कॉम्बैट हो रहा है, दोनों के फाइट सीक्वेंसेस दिखा रहे हैं, एट द एंड विलन हार जाती है एंड वांडा जीत जाती है। तो इट वॉज नथिंग न्यू टू मी। एक्चुअली तो हम सबको ही पता था कि वांडा तो जीतेगी। इंटरेस्टिंग थिंग वॉज देयर वाज 2 विजन हु वर फाइटिंग एट द एंड। हमने 2 विजन्स की लड़ाई देखी है इसमें। अब वो 2 विजन्स कहाँ से हैं वो तो तुम यार लास्ट एपिसोड देखोगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। द बेस्ट थिंग विच आई लाइक्ड इन द सीरीज वॉज एगाथा हार्कनेस, विच वॉज एग्नेस in the first episodes. And she was a nosy neighbor and I really liked her character. It was so interesting and so crisp. Agnes was the only character जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी apart from Vision and Wanda. ओवरऑल इस सीरीज़ का अगर हम रिव्यू करें तो इट वॉज स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कि एक्चुअली हो क्या रहा है, बट एट द एंड आते आते उन्होंने अपना प्लॉट को बहुत ज़्यादा बोरिंग सा कर दिया एंड डल सा कर दिया क्योंकि उनको भी पता है कि उन्हें ये शो करना है और हमें भी पता ही था ऑलमोस्ट कि ये क्या होने वाला आगे। बट एट द एंड उन्होंने डार्क होल्ड को इंट्रोड्यूस करके एक नई चीज़ क्रिएट की है जो हमें आगे मूवीज़ एंड सीरीज़ में तो पता चल ही जाने वाली है। द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द सीरीज़ विच वॉज क्विकसिल्वर। जब क्विकसिल्वर की एंट्री हुई थी शो में तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि यार वाओ, मतलब इन्होंने एक्समैन का क्विकसिल्वर ला के इस सीरीज़ में डाला है, तो बेसिकली एक बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था शो का। बट एट द एंड ऑफ द शो हमें पता चलता है कि वो बेसिकली वो एक नॉर्मल ह्यूमन है जो एगाथा हार्कनेस कंट्रोल कर रही थी जिसको। तो इट वाज लाइक आई वाज लाइक क्यों, मतलब रियल क्विकसिल्वर को भी ला सकते थे यार, इट वाज सो इंटरेस्टिंग और आगे भी वो और काम आता। बट अब देखते हैं, ये मार्वल का डिसीजन है, मे बी वो उसको बाद में भी इंट्रोड्यूस करें एज अ प्रॉपर एक्समैन कैरेक्टर।
नाउ लेट्स डाइव इनटू द 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स ऑफ द सीरीज। तो शो में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स थे। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट PCS, पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में मोनिका रैम्बो को दिखाया गया है, जिसमें वो एक थिएटर के अंदर जाती है एंड उससे वो कोई मिलने आया होता है जो बेसिकली एक स्क्रल रहता है। जिन लोगों को नहीं पता है यार, तुम सबसे पहले जाके कैप्टन मार्वल देखो, उसके बाद इस शो को देखना। जो एक कैरेक्टर है जो स्क्रल है, वो मोनिका को इंडिकेशन देती है कि स्पेस में कोई है जो उससे मिलना चाहता है। अब ये 2 चीज़ें लिंक हो रही हैं, या तो ये कैप्टन मार्वल 2 के लिए है, या तो फिर एक नई सीरीज आ रही है सीक्रेट इन्वेजन नाम से, ये उसके लिए भी हो सकता है। ओके, टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पोस्ट क्रेडिट सीन। सेकेंड सीन में हम देखते हैं कि वांडा एक बहुत ही दूर सिटी से कहीं पे पहाड़ों के बीच में कहीं पे एक छोटे से कॉटेज में रह रही है। वो वहाँ पे बैठी हुई है और वो कोई सा बेवरेज पी रही है। फिर वो थोड़ी देर में उठती है वहाँ से और वो सीधा अपने घर के अंदर जाती है। तो हमें दिखता है कि वो एक्चुअली रियल वांडा नहीं है, क्योंकि जो घर के अंदर का सीन है उसमें रियल वांडा डार्क होल्ड पड़ रही होती है एंड वो उस इल्यूजन को क्रिएट करती है। सो मे बी शी वॉज प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग द बुक एंड ब्रशिंग अप हर स्किल्स। बट एट द सेम टाइम जब वो बुक को पढ़ रही होती है, उसी टाइम हमें उसके बच्चों के चीखने की आवाज़ आती है कहीं से। बेसिकली शो में दिखाया तो नहीं गया कि वो बच्चे कहाँ हैं, बट हो सकता है कि वो कहीं पर ट्रैप्ड हैं। अब हो सकता है कि वो जो बच्चे हैं वो एक हेल डिमेंशन में ट्रैप्ड हो, क्योंकि जो बुक है द डार्क होल्ड वो एक्चुअली डार्क मैटर से बनी है, जो कि एक हेल डिमेंशन का ही हिस्सा है। सो आई थिंक जो ये पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे एंड हुआ है, हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो यार ओवरऑल वांडा विजन देखना इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि यार अगर तुम नहीं देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं कि हुआ क्या आगे वाली मूवीज़ में। सो वांडा विजन वॉज अ फन एंड इंटरेस्टिंग शो। थोड़ा सा स्लो है बट वो बहुत नेसेसरी एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर वांडा विजन को अगर रेट करना हो तो आई विल गिव इट 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। अगर तुम चाहते हो कि यार मैं और ज़्यादा मूवीज़ एंड TV सीरीज़ को रिव्यू करूँ तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। So thank you so much for watching this video guys, and I'll see you guys very soon.